महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। प्रस्तुत हूँ आपके बीच में जो हमारी सीरीज चल रही है वीडियो जातिवाद। तो जातिवाद का ये 7वां एपिसोड है और मैं आपके बीच में उसी से संबंधित आज एक विशेष जाति के लिए जो है का कुछ जो संगठन हैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं आपको कि ये जातिवाद की जो बातें मैंने जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की हैं, वो जातिवाद को इसलिए शुरू किया कि जातिवाद को ख़त्म तो करना असंभव है, वो हो नहीं सकता। जातिवाद इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता कि जब तक जातिगत आरक्षण और जातिगत जो है का सुविधाएं लोगों को सरकार की तरफ से मिलती रहेंगी, तब तक कौन जातिवाद को छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। पहले वर्णवाद था, फिर जातिवाद आया। तो सीधी सी बात है, अगर जो जातिवाद को ख़त्म करना है आपको, तो सबसे पहले आपको, अगर जो आप खुद इस बात को जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है कि आप जातिगत जो सुविधाएं हैं, जो लाभ मिल रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। और ऐसा कोई करने वाला है नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। जब कोई नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि जातिवाद ख़त्म होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जीरो है, वो कभी नहीं हो सकता। अगर जो आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप टिप्पणी करके बता सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। क्योंकि जातिवाद के और जातिगत लाभ की वजह से ही जातिवाद को और बढ़ावा ज़्यादा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। पहले जो सवर्ण लोग थे उन्होंने जातिवाद के नाम पे जो है का लाभ उठाया, और अब जो दलित लोग हैं वो जो है का जातिवाद के नाम पे लाभ उठा रहे हैं। सीधी सी बात। और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा जब तक जातिगत जो है का लाभ लोगों को मिलते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ख़त्म होने का कोई मतलब नहीं है। और इसका लाभ जितनी भर भी राजनीतिक पार्टी हैं वो सभी उठाना चाहती हैं, तो वो जातिवाद को क्यों ख़त्म करना चाहेंगी? नहीं ख़त्म करेंगी, बिल्कुल नहीं ख़त्म करने वाली बात है, वो सीधी सी बात है। तो जातिवाद तो ख़त्म होने वाला नहीं है, जातिवाद हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूँ छुआछूत की। मैं पहले करता हूँ कि कहता हूँ कि जातिवाद तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन छुआछूत को ख़त्म कर सकते हैं। और छुआछूत ख़त्म करने के लिए सीधी सी बात है कि मैं इसका पक्षधर भी हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए। और अब गिने चुने लोग हैं छुआछूत वाली बात करते हैं। छुआछूत ख़त्म हो चुका है, छुआछूत अब बिल्कुल नहीं है। अब किसी भी दलित या जो है का ब्राह्मण या जो है का मतलब कोई क्षत्रिय है या कोई भी है, या सवर्ण है या जो है का दलित है, अब कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ। कुछ हो सकता है, कुछ रूरल्स एरिया हैं जो दूर दराज में हैं, जो अभी तक जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन बाकी ये स्थिति ख़त्म हो चुकी है। अब छुआछूत वाली कोई बात नहीं, और ये केवल ढोंग है। बाकी जो छुआछूत का लोग करते हैं ये ढोंगबाजी हो चल रही है। और ये भी जो है का कुछ जो संगठन हैं, जातिगत संगठन, वो इस बात का लाभ उठा रहे हैं और इस तरीके का भेदभाव करते हैं। आए दिन जो है का प्रोपेगेंडा और आए दिन जो है का मतलब झगड़े फसाद की स्थिति पैदा करते रहते हैं। वो सीधी सी बात। नहीं तो एक मुझे बता दीजिए, अगर जो कोई भी आदमी ऐसा हो जहाँ की अब जैसे पहले कुएँ बावड़ी हुआ करते थे, वहाँ से पानी भरने पे पाबंदी थी, या किसी मंदिर में जाने से कोई पाबंदी हो, कहीं भी नहीं है। या किसी स्कूल में जो है का मतलब पढ़ने पे किसी को पाबंदी हो गया, सवर्णों के बच्चे पढ़ेंगे और दलितों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अगर जो कहीं बाहर जाते हो तो आपकी सीट पे, जिस सीट पे आप बैठे हो उस पे आपको बगल वाले की पता नहीं कि बगल वाला कोई सवर्ण है या जो है का दलित है, किसी को पता है क्या? होटल पे जहाँ आप खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, वहाँ पे आप की कोई जाति की पहचान किसी को है या नहीं है? नहीं, कोई पहचान नहीं है। तो फिर छुआछूत कहाँ रह गई?
जिस सीट पे आप बैठे हो उसी सीट पे जो है दलित भी बैठा है, बराबर में बैठा है आपके। और जो दलित ये कहते हैं जी हमारे साथ में छुआछूत है, हमें जो है इस तक बराबर का दर्जा नहीं, जब आप उसकी सीट के बराबर में बैठे हो, जिस कप में उसने चाय पी है धोने के बाद में दूसरे उसी कप में जो है मतलब आप भी पी रहे हो, और जिस कप में आपने पहले पी ली है धोने के बाद में अगर जो किसी चाय के उस पर बैठे हो कोके पे या के टी स्टॉल पे, तो वहाँ सवर्ण भी जो है उसी गिलास में चाय पीने वाला कप में। या जिन बर्तनों में जो है खाना कोई दलित जाति का आदमी खा रहा है, तो होटल पे ऐसा तो है नहीं कि एक बार खाना खाने के बाद में बर्तन फेंक दिए जाते हैं, वही जो है मतलब बर्तन यूज किए जाते हैं साफ़ करने के बाद में, तो वहाँ छुआछूत क्यों नहीं। अब बनाने वाले की अगर जो कोई सवर्ण है, दलित है और कोई खाना खा रहा है और किसी होटल पे खा रहा है, तो उसका बनाने वाला कौन है किसको पता है? किसी पे कोई प्रश्न तो नहीं लगा हुआ है कि वो कौन है खाना बनाने वाला, सवर्ण है या दलित है, ऐसा कुछ नहीं है। तो छुआछूत की बात बिल्कुल अब गलत है। जो लोग छुआछूत वाली बात करते हैं या छुआछूत के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा या कुछ जातिगत लोग हैं और वो इस तरीके के ढोंग या जो है संगठन हल्ला मचा के जो है मतलब उसका लाभ उठाते हैं, वो बिल्कुल गलत हो गया है। छुआछूत वाली बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं सीधी बात कहता हूँ, रही अगर जो छुआछूत वाली बात है, लोग ये कहें कि भाई अंतर्जातीय विवाह हों, तो देखो कुछ कास्टों में अंतर्जातीय विवाह हो भी रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सक्सेस ना होने की वजह से मैं कहता हूँ कि शादी जाति के जाति होनी चाहिए। कभी जो है अंतर्जातीय शादियों के मैरिजों के मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ, और शायद हो सकता है कि काफ़ी लोग उसके पक्ष में हैं नहीं। अब ये आपकी सोच हो सकती है कि आप इस बात को कितना स्वीकार करते हो कितना नहीं करते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ वाल्मीकि जाति को। वाल्मीकि जाति को दलितों में भी सबसे लोअर जो है कैटेगरी में गिना जाता है, क्योंकि उनका काम जो पेशा रहा है हमेशा से सफाई कर्मी का रहा है, और सफाई कर्मी की वजह से उन्हें सबसे लोअर का उसमें जो है गिना जाता है कि ये तो जी टॉयलेट साफ़ करते हैं। लेकिन मैं हकीकत बात करता हूँ, मैं अपने दिल से बात करूँ तो मैं उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देता हूँ। क्यों इसलिए इज्जत देता हूँ? इसलिए इज्जत देता हूँ कि वो काम करते हैं जिनको हम नहीं करते। जबकि साफ़ सफाई का, और देखो किसी भी जो है शहर में हो गांव में हो, अगर जो ये लोग साफ़ सफाई छोड़ दें तो सड़ जाएगा, शहर हो गांव हो वो सड़ जाएगा पूरी तरह से। अगर जो समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म यानी सफाई के मामले में देने का जो जिम्मा है वो उन्हीं लोगों का है, और वही करते भी हैं, और उन्हीं की वजह से हम जो है अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। नहीं तो कितनी भी बीमारियां फैल जाएंगी अगर जो वो साथ न दे तो उनका हम एहसानमंद है, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हकीकत वाल्मीकि समाज को मैं मानता हूँ कि वो वाल्मीकि समाज जो है हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन साथ ही अब मैं एक बात और भी कहता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज के जो संगठन हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो अपने उत्थान के लिए जितनी भी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उसका मेन कारण क्या है कि देखो SC और ST में बहुत ज़्यादा कास्टें हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो भी उसी कास्ट में उन्हीं उसमें आते हैं कैटेगरी में। लेकिन ये अपने बच्चों की स्टडी पे आज भी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने जो बच्चे हैं उनकी जो है स्टडी के बारे में ये लापरवाह हैं, उनको शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं, जबकि फ्री शिक्षा उन लोगों को मुहैया कराने के लिए गवर्नमेंट जो है सुविधाएँ दे रही है। लेकिन ये लोग जो है बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अब भी पक्षधर नहीं है। इनमें अब भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि अनपढ़ हैं, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। तो मेरे भाइयों, जो संगठन हैं वो संगठनों से जो वाल्मीकि समाज के जो पक्षधर जो संगठन बने हुए हैं उन संगठनों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है प्रोत्साहित करें और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने की वो करें, गुजारिश करें, उन्हें समझाएं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो इससे। क्योंकि शिक्षा होना ज़रूरी है, जब तक शिक्षा नहीं होगी जब तक वो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और दे क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये उनकी लापरवाही है। रियल बता रहा हूँ, अब ये लापरवाही की वजह से हो रहा है।
दूसरी बात, अगर जो कोई बच्चा स्कूल भी जाता ही है तो 8वीं या 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में वो स्कूल छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता भाई? पढ़ाइए बच्चे को, आगे पढ़ाइए, सुविधाएँ हैं, और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए आप। ये सबसे बड़ी कमी है कि आज भी जो ये बालिग समाज के जो लोग हैं उसी कैटेगरी में जीना चाहते हैं, जबकि इन्हें उनसे बाहर निकलना चाहिए। और बाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो संगठन हैं, उन्हें जो है का आगे आके देखो, आप प्रोपेगेंडा रचते प्रोपेगेंडा मत रचाइए, उनकी शिक्षा के लिए उन्हें अग्रसर करिए, उन्हें समझाइए। आपके अंदर जो कुरीति है कि आप शिक्षा नहीं दिलाना चाहते, उसके बाद में उन लोगों को शिक्षा के अभाव में, क्योंकि आपको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, तो अपने लाभ के लिए आप उनके अपनी जो जाति है, अपनी जो आपका समाज है, उसका आप जो है का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी सभी जो है का बाल्मीकि जो समाज के लोग हैं उनसे जो है का गुजारिश है, संगठनों से, कि वो उस समाज के कल्याण के लिए काम करें, जबकि वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। तो ये दूसरी बात ये है कि जो बाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, भाई है, बहनें हैं, उनको मैं एक ज़रूर बताऊं कि जयराम पैसा की ज़िंदगी छोड़ दें। ये नहीं है कि आज लाए और आज कमाया और खाया और बर्बाद किया। नशे की आदतें आप लोगों में बहुत ज़्यादा हैं। इन नशे की आदतों को जितना जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। आप क्या करते हो? सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, कमा के लाते हो, रात को शाम को जो है का सारा दारू में और नशे में उड़ा देते हो, जबकि बच्चों की शिक्षा की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपको उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने नशे पर। आप नशा इतना ज़्यादा जो है का बाल्मीकि समाज में है कि भाई हद से ज़्यादा है। कोई ही बंदा बचा होगा जो बाल्मीकि समाज में जो कि नशा ना करता हो, सब लोग नशा करते हैं। यहाँ तक है तो मैंने तो बाल्मीकि समाज की औरतों को भी देखा है नशे करते हुए। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ कि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में मैं घूम रहा था, और घूमते हुए मैंने दो जो है का माँ बेटे थे, और दोनों को देखा। मतलब उसकी मासी थी, वो माँ नहीं थी, मासी थी, मतलब माँ की बहन थी, और दोनों ही जो है का वो सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं वहाँ पे। तो मैं वो जो लड़का था उसको मैं समझा रहा था कुछ, क्योंकि वो पेपर वेस्ट को भी फेंक रहा था। तो मैंने कहा इस पेपर वेस्ट को तुम कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद में इसे रिसाइकिल के लिए भेज देना। ये जो कागज़ आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कागज़ है, जैसे कि आप वैसे फेंक रहे हो, ये या तो जलेगा या गलेगा, बेकार चला जाएगा। अगर जो तुम ये कागज़ को इसको कलेक्ट कर दो, कलेक्ट करने के बाद में बेचो, तो रोज़ाना कम से कम 1000 रुपये का आप जो है का मतलब इस कागज़ को बेच सकते हो, यानी 30,000 रुपये महीने तो आप इससे कमा लोगे। मैं उस लड़के को समझा रहा था कि आपका अगर जो उस पेपर को नहीं लेता तो मुझे को दे देना, मैं बिकवा दूँगा। तो मैं उससे समझा रहा था। उसी वक्त जो है का उसकी जो मासी थी वो आ जाती है, वो भी जो सफाई कर्मचारी है कि जी क्यों समझा रहे हो, कौन पेपर लेगा, ये होगा, मतलब उसने इस तरीके से। और फिर दूसरी बात, जैसे आप समझा रहे हो, ये तो अब रोज़ाना दारू पी लेता है, अब तो हाँ हाँ कर रहा है आपसे, और रोज़ाना जाके दारू पी लेता है। कोई बात नहीं, मैंने समझाया कि आपका फ़र्ज़ बनता है, आप तो इसकी क्या लगते हो कि जी मैं मासी हूँ इसकी। मैं मासी हो तो आप जो है इसके माँ समान हो, तो आप इससे समझाइए, इसके जो नशे की आदत है उसे छुड़वाइए। तो वहाँ पे एक दुकानदार था, वो बोला कि आप जिससे बात कर रहे हो ये नशा दूसरे का, उसका क्या छुड़वाइए, ये खुद नशा करती है, खुद शाम को दारू पीती है, खुद नशा करती है, खुद शाम को दारू पीती है। अब भी देखो इसके मुँह में गुटखा भरा हुआ है, और रियलिटी थी कि वो उसके मुँह में गुटखा था, तो वो उसे चबा रही थी। तो रियल में सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, मेहनत करके 4 पैसे कमाते हो, और उसे आप इस तरीके से जो है का मतलब बर्बाद कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो संगठन है उन्हें काम करना चाहिए अपने उत्थान के लिए, लोगों में जो है का जागरूकता लाएं, नशे से दूर करें, और अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, जो कि अब बिल्कुल जो संगठन इस काम को कर ही नहीं है, जबकि संगठनों को काम करना चाहिए। बाल्मीकि समाज का संगठन है, लेकिन उस संगठन का जो काम करने का जिम्मेदारी है, उस काम को न करके वो बेमतलब के कामों में लगे रहते हैं। अरे तुम्हारा संगठन है तो अपने समाज की भलाई के लिए काम करिए। जबकि मैं आगे तो बात हूँ ना, मैं बाल्मीकि समाज के लोगों की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो समाज के लिए, इस मतलब पब्लिक के लिए
चाहे कोई भला या बुरा कोई भी है, उसके सभी के कल्याण का काम करते हैं। साफ सफाई का उनका काम है, और वो जिस काम को कोई नहीं करना चाहता उस काम को वो करते हैं, और उसी की वजह से ये समाज सुरक्षित है। नहीं तो इतनी बीमारियां होंगी कि आप एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कई बार देखा होगा आपने, जब ये सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं तो शहर के शहर सड़ना शुरू हो जाते हैं, वही, और कितनी बीमारियां फैल जाती हैं। अगर जो ये लोग उस काम को न करें तो वाकई बीमारी फैल जाएंगी, जबकि उसके बदले में इनकी जो सैलरियाँ हैं वो बहुत कम है। हकीकत बात बताऊँ, जिस तरीके से ये काम करते हैं उसके हिसाब से इनकी सैलरियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है। तो मैं सभी जो है का वाल्मीकि समाज के जो बंधु हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वो अपने समाज में जागरूकता लाएँ, और जागरूकता लाके उन्हें जो है का शिक्षा की तरफ जो है का मोड़ें। शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने के लिए उन्हें जो है का जागरूक करें, साथ में जो नशे की आदतें हैं उन्हें त्यागें। तभी सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं पहले से कहता आया हूँ कि अगर जो आपको सर्वाइव करना है तो नशे से दूर जाना पड़ेगा। दूसरा, जो संगठन बने हुए हैं जाति के हिसाब से, जो समाज हैं संगठन बने हुए हैं उनके, वो संगठन रियल में जिस काम के लिए उस संगठन का निर्माण किया गया था उस काम को वो कर नहीं रहे हैं। वो अपने काम को करें, अपनी समाज के कल्याण के कामों में ध्यान दें, लोगों में जागरूकता लाएं, और जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। तो मैं सभी भाई बहनों से, या जो संगठन में जो कार्यरत हैं, किसी भी जाति के हों, और उस जाति से जुड़ा जो संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने जाति समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें, जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, और उनके कल्याण के लिए काम करें। तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना कभी भी कामयाब नहीं होगे। जय प्रकृति, जय हिंद।